अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ उवैस करनी। वेलकम टू द यूट्यूब विद उवैस करनी शो। और इस शो का बनाने का मकसद सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन यही होगा कि इस शो में हम करेंगे क्या, किस तरह इसको लेके चलेंगे और इसमें आप लोगों का क्या फ़ायदा है। देखें, इस शो में सबसे पहले हम लोग जो हैं वो लोगों के जो चैनल्स होते हैं उनको ऑडिट करेंगे। जिस तरह मेरी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी कि हम चैनल्स को फ्लिपा वगैरह पे इस तरह सेल कर सकते हैं, तो वो लोग अक्सर मैसेज पे आके बोलते हैं कि यार आप खाली वीडियोस ही बनाते रहते हैं, सही से कुछ सिखाए भी। तो इस शो के थ्रू हम आपको पूरा तरीका बताएंगे, ऑडिटिंग किस तरह होती है चैनल्स की, आप किस तरह अपनी परफॉर्मेंस वगैरह पे बेटरमेंट ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस शो के थ्रू आपको पता चलेंगी। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे साथ वकास भाई हैं जो अपने चैनल से हमें स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैक्स म्यूज़िक आपके चैनल का जो नाम है वो इस वक्त शो हो रहा है हमें स्क्रीन पे। तो क्या इसमें ऑडिट वगैरह क्या करवाना है, क्या इस थोड़ा सा चैनल के बारे में पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बता दूं। पहले अस्सलाम वालेकुम, और मेरा नाम वकास अली है और मैं बाय सेल्फ एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है। और ASMR वीडियोस के हवाले से मैं देख रहा था यूट्यूब पे कंटेंट काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है और उसमें अच्छी अर्निंग हो रही थी। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि एक चैनल क्रिएट किया जाए रिलैक्सिंग म्यूज़िक का। तो वो चैनल हमने क्रिएट किया, वीडियोस बनाए म्यूज़िक, जैसा कि आपके सामने शो हो रहा है चैनल मेरा इस वक्त राइट नाउ। तो ये चैनल स्टार्ट किया, इस पर वर्किंग करते रहे। अब सो ऑन सो फार इसको ख़ुद पर्सनल एफर्ट कर आके इसको एक दफ़ा मोनेटाइज भी करा चुका हूँ मैं, लेकिन वो डीमोनेटाइज हो गया। राइट नाउ चैनल डीमोनेटाइज हो गया है और मैंने आपकी पोस्ट भी देखी थी और आपसे कॉन्टेक्ट भी किया और राइट नाउ मैं आपके पास मौजूद हूँ और मैं ख़ुद बड़ा परेशान हूँ कि चैनल बड़ी उम्मीदों से बनाया गया है और इसको किसी तरह से मोनेटाइज कराएं। तो राइट नाउ मुझे कोई हल नहीं मिल रहा। अब आप बताएं इसमें क्या कर सकते हैं इस चैनल को लेकर। अच्छा, देखें, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। यहाँ पर आपके चैनल पे 193 वीडियोस हैं, बिल्कुल ऐसी। और मेन फॉर्मेट में जो है वो कम वीडियोस क्यों शो हो रही हैं, इसका क्या रीज़न है? ज़्यादा आपने शॉर्ट्स पे मेरे ख्याल से वीडियोस काम के किया साथ साथ शॉर्ट्स पे ज़्यादा काम किया हुआ है, क्योंकि वीडियो इतनी लॉन्ग लेंथ ज़्यादा नहीं देखी जा रही थी। तो मैंने देखा शॉर्ट्स पे इंप्रेशन अच्छे आ रहे थे तो मैंने शॉर्ट्स पे वर्कआउट ज़्यादा शुरू कर दिया। तो चैनल की अब तक जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है वो किस व्यूज़ पे पहुंची हुई है, यानी कि क्या परसेंटेज है? 1.5K 1.4K हार्डली। 2 वीडियोस मेरी जो हैं सही है, इतने व्यूज़ तक गई। तो रीज़न क्या है इसको स्टार्ट करने का और इसी नीश पे क्यों? रीज़न मैं आपको फिर पता चलूँ कि रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि इससे अर्निंग स्टार्ट हो, क्योंकि एक आप देख रहे हैं आजकल हर कोई यूट्यूब पे चैनल बना के अर्न कर रहा है। तो मैं बाय सेल्फ म्यूजिशियन भी हूँ, तो मुझे ये अच्छी निश लगी और मैंने चाहा कि इसको बना के कुछ स्टार्ट कर सकूँ अर्निंग। तो इस पे वर्कआउट किया और रीज़न यही है कि इससे अर्निंग स्टार्ट हो। बाय प्रोफेशन आप सिर्फ म्यूजिशियन है, डेट्स वाई आपने चैनल स्टार्ट कर लिया। एग्जैक्टली। इसके चैनल के डैशबोर्ड दिखाएं आप मुझे। लाइफ टाइम व्यूअरशिप क्या है इस चैनल की? $1.8 मिलियन व्यूज़ तो आपने अच्छे ग्रैब किए हुए हैं। तो मोनेटाइज हो गया था जब चैनल, तो फिर डीमोनेटाइज होने की क्या वजह थी? किसी और का कंटेंट आपने यूज़ किया? ये लगा कि आप कंटेंट को रीयूज़ कर रहे हो। अच्छा, ठीक। फिर उसके लिए मैंने अपील भी किया, तो वहाँ से अपील अप्रूव हो गई। उसके बाद फिर मैंने इसको दोबारा अपील नहीं किया मोनेटाइजेशन के लिए। जब ये चैनल मोनेटाइज था तो कितने दिन मोनेटाइज रही और कितने टाइम बाद ये डीमोनेटाइज हो गया? एक दिन में ही, मतलब मेरे पास डीमोनेटाइजेशन की ईमेल आ चुकी थी। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं रुका। तो मतलब आपके पास मोनेटाइजेशन के बाद का कोई डाटा नहीं होगा कि RPM है, नथिंग। सही है। तो गोल क्या है इसको, मतलब क्या सोच के इसको लेके चलना है? क्योंकि व्यूअरशिप लाइफ टाइम में देखें तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन लास्ट 7 डेज़ का भी रिजल्ट देखें तो कोई व्यूज़ मतलब नज़र आ नहीं रहे। देखिए अवेश भाई, मेरा जो गोल है इस चैनल को लेके, आप देखें कि आजकल पाकिस्तान में जो हालात हैं, हर कोई डिप्रेस होता है। सही है, आप ट्रैफिक का शोर और ये सारी चीज़ें, फिर ऑफिस का बर्डन, डेली लाइफ में जो चीज़ें हैं उनसे तंग आके इंसान जो है किसी जगह पे बैठता है। आप कंटेंट देखो, न्यूज़ चैनल देखो, वहाँ पर शोर और इस तरह की कंटेंट आ रहे होते। तो मेरी नीच ये कि मैं अपनी जो हैंड से कर सकता हूँ एज अ म्यूजिशियन, तो मैंने सोचा कि यार कुछ म्यूज़िक से बंदों की थेरेपी कर सकें, उनको रिलैक्स कर सकें। तो रिलैक्सिंग म्यूज़िक का एक कंटेंट है, ठीक है। एक रीज़न ये है। सेकंड ये कि जाहिर सी बात है, इंसान चैनल जब बनाता है तो उससे अर्न करना चाहता है। तो सेकंड मेरा मेन मोटिव ये है कि इससे अर्निंग भी करूँ और साथ साथ लोगों को रिलैक्स भी कर सकें। टारगेटिंग ऑडियंस क्या है?
चैनल की? लाइक पाकिस्तान में चला रहे हो या इंटरनेशनल मार्केट में चला रहे हो? इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड। सही है, वर्ल्ड वाइड। मतलब जो ये 1.8 मिलियन व्यूज़ आए हैं, ये मोस्टली किस कंट्री से व्यूज़ आपको रिसीव हुए हैं, लाइक ओवरऑल व्यूज़ से? ओवरऑल ये स्पेसिफिक नहीं, ओवरऑल किस कंट्री से? यूएस से रिसीव हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से रिसीव हुए हैं, कहाँ से रिसीव हुए हैं? इंडिया से हुए हैं, कहाँ से? आप दिखा दें इसमें, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसकी टारगेटिंग ऑडियंस कहाँ से, किन लोगों ने आपको शो कर लिया? इंडिया से आपको ज़्यादातर व्यूज़ आए ना? इंडिया, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज आ रहा है वो इंडिया से आ रहा है। पाकिस्तान से कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर कोई नहीं है। फीमेल आपको 35% देख रही हैं, मेल आपको 64% देख रहे हैं। एज ब्रैकेट आपको, बड़ी बात है कि 18 से 24 साल का जो है ना वो एज ग्रुप ज़्यादा देख रहा है। कोई सबटाइटल वगैरह कुछ भी नहीं है, 99% आपने उसमें हिट कर दिया है। तो क्या इसको अभी मतलब लेके चलना है? तो अब लेके चलना है तो इसको मोनेटाइज भी करना होगा, क्योंकि मोनेटाइज नहीं होगा तो अर्निंग नहीं होगी, और अर्निंग नहीं होगी तो फिर एक मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो इसको अभी सोचा क्या है आपने इसको, मतलब किस तरह, लाइक पार्टनरशिपिंग बेस पे लेके चलना है? खुद से इसको अगेन मोनेटाइज करना है तो अगेन मोनेटाइज करना है? तो अगर कर भी रहे हो, लाइक आपके वॉच टाइम कंप्लीट है, सब्सक्राइबर्स कंप्लीट है, तो अगेन इसको अप्लाई आप कब करने का इरादा है? मैं अवेश भाई देखिए, मैं खुद से कर करके तो उसको थक गया हूँ। मैंने देखा है, मैंने सोचा कि म्यूज़िक चैनल है मेरा, तो मैं इसको via MCN कनेक्ट करा लूँ। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैंने नो हाउ लिया और आज मैं आपके साथ भी मौजूद हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अब ये किसी एक्सपर्ट के साथ जो है चैनल को मैं लेके चलूँ। तो आपको लगता है कोई MCN वाला अप्रूव करेगा इस चैनल को? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल करना चाहिए, म्यूज़िकल कंटेंट है। मेरे ख्याल से तो हर बंदा अपनी चीज़ को तो बहुत ही ज़्यादा उस पर बताएगा, लेकिन क्यों ऐसा लगता है कि क्यों करेगा वो? आपका चैनल मोनेटाइज है नहीं। MCN वाला भी यार अगर आपका चैनल अप्रूव कर रहा है तो पैसों के लिए ही करेगा ना, कुछ परसेंटेज लेगा, तो उसका भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। वो डीमोनेटाइज चैनल को क्यों कर देगा अप्रूव उस पर? उसका क्या रीज़न है? चैनल का आप डैशबोर्ड देखिए, मेरा कंटेंट देखें, मुझे अपने कंटेंट पे भरोसा है कि ये चलने वाली चीज़ है। नहीं, भरोसा तो यार ये कैसी बात कर दी, इंसान को तो अपने पे भरोसा बिल्कुल होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ MCN क्यों अप्रूव करेगा इस चैनल को? मेन तो सवाल ये है ना, MCN अगर आपका चैनल $200-300 बना रहा है महीने का, तो MCN अगर उसको अप्रूव कर रहा है, 10% अपना भी ले रहा है, तो कुछ फ़ायदा उसका भी हो रहा है। अभी क्या फ़ायदा है उसका? राइट नाउ फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा हो सकता है, मुझे बिल्कुल लगता है। मैं उसको भी अप्रोच करूँगा, कन्विंस करूँगा। तो किन MCN नेटवर्क्स को लाइक आपने मतलब कोई रिसर्च अगर की है, तो क्या अभी आपको नहीं पता इसके बारे में इतना नो हाउ? अभी इतनी नॉलेज नहीं है, जस्ट मैं इस पर भी R&D कर रहा हूँ। सही है। देखिए, MCN में म्यूज़िक चैनल है आपका जी, एक MCN नेटवर्क ये चैनल ले सकता है जो डीमोनेटाइज चैनल्स को भी लेता है। व्यूअरशिप बहुत अच्छी है और वो MCN से हम आपको कनेक्ट करवा देंगे। उस पे जो है ना वो चैनल उनको दिखाएंगे और वो चैनल आपका अप्रूव कर देंगे। अब MCN से चैनल अप्रूव हो तो जाएगा, वो भले डीमोनेटाइज ही होगा। या तो एक ऑप्शन ये है कि इसको मोनेटाइज अगेन करें, ये हो जाता है तो इसको फिर एक बड़े नेटवर्क के साथ ज्वाइन करवा लें। डीमोनेटाइज चैनल पे एक फ़ायदा होगा, रेवेन्यू का तो कुछ भी सीन है ही नहीं इसमें ना, क्योंकि मोनेटाइज ही नहीं है। आपका जो MCN भी आपको जो ज्वाइनिंग अपनी देगा, आपका अपना डैशबोर्ड उससे कनेक्ट कर देगा चैनल से, तो उसमें वो आपको फ़ायदा से ये होगा कि जो अभी कॉपीराइट रीयूज़ अगर आपको रिसीव हो रहा है, जिससे आपने कहा कि मेरा चैनल डीमोनेटाइज भी हो गया था, मोनेटाइज होने के बाद, बिल्कुल, तो फिर मेरे ख्याल से जो है ना वो आपको रीयूज़ और इस चीज़ से आप बच जाओगे। बाकी तो जो है वो आपको यही सारी सेम चीज़ें चल रही होंगी। अभी आपका मैं चैनल देख रहा था, एक्टिव भी नहीं रखा हुआ। आप जाएँ कंटेंट पे देखें, आपने 5 महीने से कोई अपलोडिंग ही नहीं की हुई इसके ऊपर। तो ये मतलब एक तो होता है ना यार, चलो रिस्पांस नहीं मिल रहा वो अलग बात है, रिस्पांस नहीं मिल रहा वो अलग बात है, लेकिन रिस्पांस मिलेगा तब जब आप उसको कंटिन्यूसली इस पर अपलोडिंग रखेंगे। जब चैनल डीमोनेटाइज हुआ उसके बाद जाहिर सी बात है कि इंसान को एक बहुत बड़ा हिट मिलता है। आप एक एफर्ट करके कंटेंट बनाते हो, सिंगल कंटेंट बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, आप खुद भी जानते हैं। तो उसकी वजह से मैं बड़ा डिसहार्ट हो गया, तो फिर मैंने इसको छेड़ा नहीं। लेकिन इतनी मेरी मेहनत लगी हुई है तो मैं इसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकता। और नहीं, ड्यूरेशन तो माशाल्लाह आपने अच्छा रखा हुआ है। दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई आई एम हियर। ड्यूरेशन आपने बहुत अच्छा रखा हुआ है। इस ड्यूरेशन से आपको RPM भी बहुत अच्छा मिल सकता था। टारगेटिंग ऑडियंस आपकी मेन इंडिया से आपको देखने वैसे इंटरनेशनल अगर आपने टारगेटिंग की तो वहाँ से देखने चाहिए, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इनके इतने अच्छे कोई CPM RPMs नहीं होते। तो आप ये बता दें इसमें आप मेरी क्या हेल्प मांगना है, मतलब मैं आपको किस वे में इसमें हेल्प करूँ? आपको मैं रिसोर्सेज से कनेक्ट करवा दूँ
मैं इसको मोनेटाइज करके दे दूँ, मैं इसमें एज एन स्ट्रेटेजिक पार्टनर आपके साथ बैठ के काम कर लूँ? क्योंकि क्या आप चाह क्या रहे हैं? मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के काम करें और इस चैनल को मोनेटाइज करें, उसको ग्रो करने में मेरी हेल्प भी करें। कितने डॉलर्स का टारगेट रखा हुआ है आपने कि ये चैनल मुझे बना के देगा आफ्टर मोनेटाइजेशन? $10,000, $1,000। भाई 100 बना नहीं रहे, आप 10,000 की बातें कर रहे हो। देखें, सोच तो बड़ी होनी चाहिए ना, बिल्कुल इंसान सोच को बड़ी ख्वाब होनी बड़ा चाहिए, देखना बिल्कुल सोच बड़ी होनी चाहिए, लेकिन एक चैनल जब 100 नहीं बना रहा हो तो 1000 सोच अच्छी लगती है। बनाएगा इंशाल्लाह, बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, लेकिन 10,000 डायरेक्ट बना और सकता है। टारगेटिंग ऑडियंस अगर यूएस की होगी तो 10,000 बना के दे सकता है। आरपीएम ज़्यादा होगा तो मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी, एड ब्रेकआउट्स ऐड करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें। तो मैं आपके साथ यू मीन टू से कि मैं इसमें आपके साथ एज एन स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के काम करूँ जी। उसमें मुझे क्या मतलब कोई इसमें पार्टनर्स वगैरह भी इन्वॉल्व हैं आपके साथ, या आप ओनली इंडिविजुअल इसको चला रहे हैं? मैं ही उस वक्त राइट नाउ इसको कोई इसमें इन्वेस्टर वगैरह कोई नहीं, क्योंकि कंटेंट आप खुद म्यूजिशियन है तो आप खुद ही बना रहे होंगे। तो क्या मतलब रेवेन्यू, चले मान लेते हैं मोनेटाइज कर दिया मैंने आपको ये चैनल, ठीक है, हम एमसीएन के पास अभी नहीं जाते, हमें ज़रूरत नहीं है अभी, हमें एमसीएन की इसीलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप खुद कंटेंट बना रहे हैं, तो फिर हमें एमसीएन के पास जाने की नीड नहीं है। एमसीएन के पास तब जाया जाता है जब वी आर यूजिंग सम वन अदर रिसोर्स ना, तो वो अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें रीयूज़ का डर है कि यार हमें कंटेंट भी रीयूज़ आ जाएगा। अभी तो आप खुद कंटेंट बना रहे हैं। मुझे एमसीएन से लगता था कि व्यूअरशिप जो है वो ज़्यादा आ जाएगी, तो मैंने इस तरह का सुना था, इस वजह से मैंने कहा कि मैं इसको एमसीएन के थ्रू कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो शायद सब्सक्राइबर और नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम एमसीएन पे अभी नहीं जा सकते। अभी आपके थंबनेल मैंने देखे, आप जाएं कंटेंट पे जाएं, आप खाली कंटेंट पे आप जाके देखें आपके थंबनेल क्या बनाया है यार, ये कोई थंबनेल है आपका? आपको लगता है इन थंबनेल से आपको कोई सीटीआर वगैरह मिल रहा होगा? ये क्या थंबनेल आपने किससे, मुझे तो लग रहा है आपने कोई ये मोबाइल में जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं उससे बना के डाल दिए। एग्जैक्टली अवैध भाई, ऐसा ही है कि देखिए म्यूज़िक भी बना रहा हूँ, उसके साथ साथ चैनल जो है अपनी हेल्प से, जाहिर सी बात है कि जैसे तैसे करके इसको बना के अपलोड कर रहे हैं। अब म्यूज़िक बन जाती है कुछ चीज़ें, अब आप ग्राफिक्स पे आगे फंस जाते हैं, टाइटल थंबनेल वगैरह, तो इसीलिए आप लैग कर रहे हैं ना। आप सिर्फ क्रिएटर हो, आप इसमें ना थंबनेल पे काम कर पा रहे हो, ना आपके टाइटल पे आप सही से काम कर पा रहे हो। टैग्स पे लगाओ ज़रा, कोई वीडियो पे टैग्स यूज़ किया आपने? वैसे टैग्स इतने मैटर नहीं करते, लेकिन कुछ एसईओ को बेटर करने के लिए कभी कभार ज़रूरत पड़ भी जाती है। दिखाएं कोई टैग्स वगैरह यूज़ किया आपने? नीचे शो मोड पे जाएं। हाँ, क्या स्कोर वगैरह रिसीव होता है आपको, मतलब इस एसईओ स्कोर आपका क्या आ रहा होता है? 20, 30, अच्छा। मेरा 50, 40, 50 मतलब सही है, नॉर्मल मीडियम है। अल्टरेट कंटेंट में आपने नो करना है, लेकिन वो नहीं किया हुआ आपने, ये बड़ी मिस्टेक है आपकी, इसको नो किया करें, क्योंकि आपका कंटेंट एआई तो नहीं है ना, नहीं, आपका अपना जेन्युइन कंटेंट है, तो उसको नो करना है। क्योंकि अल्टरेट कंटेंट का मतलब ये होता है कि आप एआई कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, जिसको आपको अगर एआई है तो उसको यस करना है, और नहीं कर रहे तो उसको नो करना है। तो अगर फॉर एग्जांपल अब इस चैनल को मोनेटाइज कर दिया, अभी एमसीएन पे नहीं जा रहे, चैनल ने शुरू में $100-150 भी बना के मतलब देना स्टार्ट कर दिया, और एक चीज़ इसमें रिक्वायर्ड है, आपको कंसिस्टेंट अपलोडिंग करनी पड़ेगी। थंबनेल में मज़ा नहीं है आपको, तो उसमें आपकी बहुत वर्किंग लगेगी। इसमें टाइटल में आपका कोई नहीं लग रहा, क्योंकि आपने एक ही जो चीज़ है ना वो कंटिन्यूस हर वीडियो के अंदर फॉलोअप पे रखी हुई है, सही है, तो वो भी हटाना पड़ेगा, इसमें हमें चीज़ को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। तो क्या परसेंटेज वाइज लाइक अगर चले मैं आपके साथ इसमें अगर ज्वाइन होता हूँ, वैसे मैं पर्सनल बताऊँ तो मेरी कोई नीश नहीं है एएसएमआर, तो मैं बिल्कुल जो चैनल सामने भी आता है ना उसे मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये सैचुरेटेड नीश है। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ और मैं आपके कंटेंट नहीं, इसमें आप ये देखें ना, अब इसमें आपने 5 महीने से तो अपलोडिंग नहीं की हुई है, 1.8 मिलियन व्यूज़ आपने ले लिए, तो आप समझ रहे हैं आप बहुत आगे निकल गए। क्या इसमें किया हुआ आप मुझे बताएं, थंबनेल देखें आपने अपने? मैंने इस पे काफ़ी एफर्ट करी है, अपनी एफर्ट से तो मुझे तो बड़े सर आपने कंटेंट में बिल्कुल एफर्ट की होंगी, कंटेंट में तो आपने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, आप ही निकल गए आगे। थंबनेल में आपने क्या किया, आपने टाइटल में क्या किया, आप मुझे ही बताएं। देखिए टाइटल्स में समटाइम देखिए मैं मोबाइल से भी बनाए हैं, कुछ ऐसा है कि अब जाहिर सी बात है कि मैं इतना ज़्यादा टाइटल वगैरह खुद से डेवलप नहीं करता, तो मैं किसी दोस्त को बोल देता हूँ कि यार इसके ऐसे थंबनेल वगैरह बना लो, तो भी इसी तरह चल रहा है। और इसी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं किसी बंदे की एक्सपर्टीज़ ले सकूँ जो साथ में मेरे कनेक्ट हो जाए और मेरी चीज़ें ये अपलोडिंग और ये टाइटल्स वगैरह देख ले। कोई शॉर्ट टर्म के लिए चलाना है, लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है? लॉन्ग टर्म देखता हूँ इस चैनल को। कोई सेलिंग वेलिंग का तो इरादा नहीं है? पता चले 6 महीने बाद 1000 दे रहा है तो चले उस भाई अब सेल करने निकल जाते हैं इसको, ऐसा तो कोई इरादा नहीं? राइट नाउ तो नहीं है, राइट नाउ नहीं, सेल करने का इरादा तो अभी सेल कर दो।
राइट नाउ अगर राइट नाउ ये चैनल मेरा सेल हो सकता है तो ये होगा ही नहीं सेल, कौन परचेज करेगा इसको? तो दिस इज द रीजन, अगर ये सेलेबल होता तो मैं इसको सेल कर सकता था। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, एक माइंड रखना है ना, या तो सेल करना है या तो चलाना है। सेल करना है तो फिर चलाने की नीयत छोड़ दो। नहीं हो रहा ना कि देखिए चैनल मोनेटाइज हुआ और फिर डीमोनेटाइज हो गया, उसके बाद फिर ज़ेंड उसका सॉल्यूशन निकलेगा ना, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर मैं एज एन पार्टनर भी आ रहा हूँ तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा। या तो इसको बेच दो या तो इसको चला लो, या तो $1000 कमा लो या तो $1000 का बेचना है, कोई एक चीज़ रखनी पड़ेगी, क्योंकि चला के बेचना फिर फ़ायदा नहीं है। मैं तो बेचने नहीं दूंगा आपको। गो विद के चैनल को मैं चलाता रहूँ। सही है, चलाने का इरादा है। और क्या परसेंटेज वगैरह चले, मैं आपके साथ ज्वाइन होने को उसमें अगर रेडी होता हूँ तो क्या परसेंटेज मुझे आप देंगे? फॉर एग्जांपल चैनल $300 बना रहा है, क्या देंगे आप? आप ऑफर करें, मुझे कुछ बताएं। देखिए इसमें ऑफर की मैं बात बोलूँ ना, मैं आपके साथ इसमें इस तरह काम कर सकता हूँ कि जो वीडियोस की आपकी, देखिए कंटेंट तो आपको बनाना है, बिल्कुल। मेरा ताल्लुक कंटेंट बनाने से नहीं होगा, मेरा ताल्लुक कंटेंट को वायरल करने से ज़रूर होगा। मैं आपको इसमें थंबनेल वगैरह जो है उसमें हेल्प आउट कर सकता हूँ। आपकी जो वीडियो की व्यूअरशिप है उसे कुछ बेटर हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जुड़ गया तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको इसमें जो है ना वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आ जाएंगी। ओवरऑल चैनल के लाइफ टाइम इंप्रेशंस क्या हैं अब तक के आपके? क्योंकि 1.8 मिलियन व्यूज़ तो आपने बताया कि लाइफ टाइम आपकी व्यूअरशिप मिली, जो कि अच्छी है, मैं उसमें आपको वो नहीं कर रहा, बहुत अच्छा काम आपने कर लिया इसमें, लेकिन आपको इंप्रेशन क्या मिल रहे हैं अब तक इसमें? शॉर्ट्स पे आपको रिसीव जो हुए हैं ना इस वक्त, राइट, वो थोड़े से अच्छे हुए हैं। और व्यूज़ इंप्रेशंस भी 1.3 मिलियन है, व्यूअरशिप जो है वो 1.7 मिलियन है, CTR आपका जो है वो 10% CTR आपको मिल रहा है। और एवरेज व्यू ड्यूरेशन, यानी कि आपकी वीडियो अगर 15 से 20 मिनट की भी तो 2 मिनट तक व्यूअर देख रहा है, डेट मीन आपकी एडिटिंग में भी कोई इशू है, तभी वो 2 मिनट सुन के चले जाता है। इसका मतलब आपकी म्यूज़िक से नहीं अट्रैक्ट हो रहा, ऐसा ही है। कौन सा ऐसा म्यूजिक बना रहे हो, लाइक डिप्रेशन में लोग हैं तो आपको देखें क्या मूड्स है, लाइक हैप्पी भी है, सैड भी है, मोटिवेशनल भी है, स्लीपिंग ज़्यादा मेरा फोकस होता है कि स्लीपिंग म्यूजिक मोस्टली इसमें ज़्यादातर जो मैंने म्यूजिक बनाया, मतलब जिन लोगों को नींद नहीं आ रही होती वो आपका म्यूजिक सुन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। देखिए लाइफ टाइम पे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लास्ट 7 डेज़ में, लास्ट 28 डेज़ में कोई रिजल्ट ही नहीं है, क्योंकि आपने 5 महीने से इसको एक्टिव ही नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है अगर आप इसको एक्टिव रखते ना तो ये आपको और मज़ीद बेटर रिजल्ट्स ला कर दे सकता था। भले ये मोनेटाइज नहीं है, मोनेटाइज तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। जब अपील वीडियो इसकी जो है वो सक्सेसफुल हो गई है तो फिर ये मोनेटाइज भी हो सकता है। तभी मैंने आपको कहा ना, चले मान लें इसको मोनेटाइज भी कर दिया, तो मैं आपको अपना जो है ना वो बता देता हूँ, जो मैंने इसकी रिपोर्ट अपने माइंड में एक रेडी की है। मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप इस चैनल का जो है ना वो 40% ऑफ द रेवेन्यू मुझे दें, 60% आप रखें। कंटेंट प्रोडक्शन पूरी आपको देखनी होगी, बाकी बैकएंड पे जो चीज़ें हैं, लाइक इसको वायरल करना, रैंक करना, टाइटल, इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो सब जो है वो मैं मैनेज करूँगा। मेरी टीम जो है वो उससे मैं आपको कनेक्ट करवाऊँगा, और कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसको MCN से भी अप्रूव करेंगे। MCN की जो फ़ीस है वो अलग होगी, लेकिन अभी MCN को मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि MCN को थोड़ा सा चैनल जो है ना मैं बेटर करके थोड़ा सा चैनल को एक्टिव करके देना होगा। वो ऐसे ही नहीं लेगा कि 5 महीने से एक्टिव नहीं है तो वैसे तो नहीं रख लेगा चैनल आपका, उससे हमें एक्टिव करके दिखाना होगा ये। तो अब आपने बताना है कि अब आपका क्या माइंड है। मिस भाई, मैं तो मेरा माइंड सेट तो ये कि मैं 40-60 पे नहीं, आई थिंक 20-80 पे काम करूं, क्योंकि कंटेंट मैं बना रहा हूँ, ज़्यादा मेहनत इसमें मेरी है। तो कंटेंट तो आप बना रहे हो तो रिज़ल्ट भी तो आपके सामने है। क्या कर लिया आपने कंटेंट बना के? कुछ मिला आपको कंटेंट बना के? कंटेंट बना के मिला क्या आपको, मुझे तो ये बता दो। ये व्यूअरशिप मिल गई आपको, ये तो मैं भी 10 मिलियन पे आपको दिखा दूँ अभी, तो क्या इससे फ़ायदा है? मतलब 10 मिलियन खाली दिख रहे हैं ना, जेब में कुछ आया आपके? अब तक कुछ कितना कमाया, कितना आपने कुछ कमाया इससे? अभी तक तो अर्निंग नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इससे कुछ। और आप ज़्यादा शॉर्ट्स पे काम क्यों कर रहे हो? जब आप मुझे लगा कि मुझे इस पे इंप्रेशन अच्छे आ रहे थे तो मैं उसकी तरफ मूव। मतलब आपने शॉर्ट्स को सिर्फ रखा है जस्ट फॉर गेटिंग सब्सक्राइबर्स, रेवेन्यू तो आपका नहीं बनना शॉर्ट्स से, वो तो आपका लॉन्ग वीडियो से ही बनने का है। लॉन्ग वीडियोस आप पोस्ट करोगे 10 से 12 मिनट की, तो ही वो आपको जो है ना एक रेवेन्यू ला कर देगा। RPM अगर आपके अच्छे आ रहे हैं, 80-20 तो डील नहीं बन पाएगी हमारी। 70-30 में हम इसकी क्लोजिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो आपको कुछ चीज़ें जो है वो एग्री करनी पड़ेंगी। सबसे मेन चीज़ तो मुझे इसमें आपको वीक में 4 वीडियोस पोस्ट करनी होगी,
वो आपको वीक में 4 वीडियोस किसी भी हाल में पोस्ट करनी है, वो आपके पास टाइम हो नहीं हो वो मेरा मैटर नहीं है, आपको वीक में 4 वीडियोस अपलोड करनी है। द रीज़न इज़ कि आपका ये चैनल भी चल एक तरह से उस पर ही रहा है, सॉन्ग लाइक म्यूज़िक उस पर, इसको हम ना ट्रेडिशनल कहेंगे ना इसको हम थोड़ा सा फेसलेस भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये फेसलेस चैनल पे तो नहीं आता, ना ये ट्रेडिशनल में आता है। ये एक आता है म्यूज़िक कैटेगरी में चैनल, जो बिल्कुल ही एक अलग कैटेगरी है यूट्यूब के अंदर, जिसको MCN वाले बहुत फास्टली एक्सेप्ट करते भी हैं, क्योंकि उनका इसमें कुछ फ़ायदा ज़्यादा होता है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि म्यूज़िक चैनल्स रेवेन्यू नहीं बनाते, बहुत ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर जो बहुत अच्छा रेवेन्यू बना रहे हैं राइट नाउ, और अब जो है वो ये नीश बहुत पुरानी हो चुकी, तो अब एक नया फ्रेश बंदा अगर इस चैनल को करेगा ना उस पर काम, तो उसको इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इस चैनल को कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। 4 साल से आपने काम कर रहे हो इस पर जी, और 1 रुपया भी नहीं कमाया? नहीं, कंसिस्टेंट हो। चलो ये अच्छी बात है, आप कंसिस्टेंट हो इसमें। बहुत से लोग तो हार मान लेते हैं। कहीं लिस्ट विस्ट तो नहीं किया हुआ ये चैनल की मुझे बेचना है, ऐसा कोई सीन तो नहीं है? अभी तक तो नहीं किया, और आगे होना भी नहीं चाहिए। भी नहीं। चलो हम इसको 70-30 पे डन करते हैं। ठीक, 70 इसमें आपका होगा, 30 इसमें मेरा होगा। जहाँ मुझे लगेगा कि आपकी एंड से कि वो नहीं हो रही या मेरे एंड से, वो तो आप कभी भी मुझे कह सकते हो, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसमें आपकी परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है। हम भी इसमें अगर एज एन स्ट्रेटेजिक पार्टनर आपके साथ आना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं काम। लेकिन मैं इसमें जो है ना वो शुरू के जो 2 महीने हैं वो देखूँगा फॉर जस्ट अ परफॉर्मेंस के 2 मंथ्स में परफॉर्मेंस क्या आ रही है। अगर 2 मंथ्स में चैनल सेट नहीं हो पाता तो हो सकता है मैं इसमें बैक हो जाऊँ। फिर कोई 30% कोई 20% नहीं है, फिर आपको इंडिविजुअली चैनल चलाना होगा। 2 मंथ्स में आपको जितनी मेरी हेल्प चाहिए वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद भी आपको जितनी हेल्प चाहिए वो आप कांटेक्ट में रह सकते हैं, ले सकते हैं हेल्प, लेकिन मैं इसमें कोई पार्टनर नहीं बन सकूँगा आपका। नहीं, मुझे कुछ इस पर आप ऐसा सजेस्ट नहीं कर सकते राइट नाउ कि 2 महीने आप टाइम ले रहे हैं, उसके बाद अगर अल्लाह ना करे आप बोलते हैं कि भाई मैं पीछे हो रहा हूँ, तो मैं तो इस चैनल को आप देखें 4 साल से इस पर वर्क कर रहा हूँ, बड़ी उम्मीदों से इस चीज़ को बनाया हुआ, तो उस कंडीशन में उस स्टेट में मैं तो फिर बिल्कुल एक डेड एंड पे खड़ा हो जाऊँगा उस वक्त। आप तो अभी भी डेड एंड पे ही खड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसके बाद अभी थोड़ी सी उम्मीद तो है, मैंने इसको चलाना है, करते रहना है, क्योंकि 4 साल में भी मैं तो यही देख रहा हूँ कि आप डेड एंड पे ही खड़े हुए हैं। मैं ये आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैंने अपने एंड से जितनी एफर्ट्स कर सकता था मैंने करी। बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता था कि फिर अब इंसान एफर्ट करने से ही आगे बढ़ता है। लेकिन इसको जो है वो हम 2 मंथ्स के लिए, मैंने क्यों बोला आपको, क्योंकि देखें आपने 5 मंथ्स तक ये चैनल पे कोई रैंकिंग नहीं रखी। वो इसीलिए ना कि मैं एक जाहिर सी बात है, अब आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो और आप उससे कुछ अर्न भी नहीं कर रहे या आपको उसका अच्छा कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो आप डिप्रेशन में जाते हो। तो दिस इज़ द रीज़न दैट्स आई एम हियर कि आपकी एक्सपर्टीज़ वगैरह। चैनल आपका जो है ना वो 5 मंथ्स एक्टिव ना होने की वजह से डी रैंक हो गया। आप लास्ट 7 डेज़ के व्यूज़ देख रहे हैं? बिल्कुल। क्या व्यूज़ हैं उसके? 3 व्यूज़ हैं यार। 3 व्यूज़ कोई व्यूज़ होते हैं? ये क्या है? कोई वॉच टाइम नहीं है, सब्सक्राइबर भी आने के बजाय तो जा रहा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लाइफ टाइम में आपने व्यूअरशिप अचीव की 1.3 या 1.7 मिलियन या 2 मिलियन हम रख लेते हैं, ठीक है। हम इसको 1.7 पे भी नहीं लेके जाते, 2 मिलियन हम कह लेते हैं, जो कि 20 लाख लोगों ने आपको देखा। अब लास्ट 7 डेज़ में कोई पुरानी वीडियो पे भी व्यू नहीं दे रहा आपको। देखिए अवेद भाई, मैंने सच तो बताऊं कि मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं। यार देखो, या तो डिमोटिवेट हो जाओ या तो यहाँ बात कर लो, या तो चैनल चला लो या तो बंद कर दो, कोई एक चीज़ हो सकती है। मैं माइंड मेकअप करके ही तो आया हुआ हूँ राइट नाउ कि मैंने इसको चलाना है। अब हर इंसान थोड़ा टाइम लेता है, हम लोग आर्टिस्ट जो है ना थोड़ा सा टाइम लेते हैं एक चीज़ से, जब डिप्रेस हो जाते हैं तो फिर अपने आप को मेकअप करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो 5-6 महीने ये मैं अपने आप को मेकअप कर रहा था कि मैंने क्या करना है इसको लेके। तो अब मैं फुली मेकअप हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसको लेके चलूँगा। तो आज आपके साथ बैठा हुआ। कोई फेसबुक ऐड, कोई गूगल ऐड, कुछ भी रन किया है इसको प्रमोट करने के लिए? फिलहाल कोई प्रमोशन नहीं चला है, ये जितना भी है सब ऑर्गेनिकली चल रहा है। किन टूल्स को यूज़ कर रहे हो फॉर चेकिंग द लाइक SEO रिजल्ट? SEO के लिए जो vidIQ टूल डाला हुआ है वही डाला हुआ है मेरे पास। दिस इज इट, जो फ्रीली अवेलेबल है। टैग्स वगैरह पे कौन वर्किंग कर रहा है? आप खुद करते हो? टैग्स खुद करता हूँ और वी आर रैपिड टैग जो आपको पता है इजीली मिल जाती है, आप कर। डिस्क्रिप्शन AI से तो नहीं लिखा जा रहा या टाइटल वगैरह? नहीं।
चलें इसको हम चला सकते हैं, लेकिन मेरी अभी भी डिमांड वही रहेगी कि मैं इसमें 2 मंथ्स देखूँगा। ठीक, 2 मंथ्स के बाद, सही आपका क्वेश्चन भी सही है कि आप 2 मंथ्स के बाद अगर अलग हो गए तो फिर मैं किधर खड़ा हूँ। 2 मंथ्स में देखें आपको या तो परफॉर्मेंस मिलनी है या तो नहीं मिलनी है। सबसे पहले तो हमारा मोटिव है इसको मोनेटाइज करवाने का, क्योंकि आप यहाँ पर आए हुए हैं रेवेन्यू कमाने के लिए। सिर्फ चैनल चलाना है तो फिर तो मोनेटाइजेशन को दिमाग से हटा दो। सबसे पहले तो इसको मोनेटाइजेशन के लिए अगेन अप्लाई करना पड़ेगा। अभी आपके इसमें लाइफ टाइम में वॉच आवर्स देखे जाए तो तकरीबन कोई 60,000 वॉच आवर्स आपके शो हो रहे हैं यहाँ पर, और सब्सक्राइबर्स भी आपके, मतलब रिक्वायरमेंट्स। अब अर्न वाले ऑप्शन पे जाएं, अर्न वाले ऑप्शन पे मोनेटाइजेशन पे जाएं, वहाँ क्या शो कर रहा है आपको? आपको वॉच टाइम भी अलग से जो है ना वो अगेन फिर से इसको कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए हम कोई मल्टी ब्राउजिंग तरीके तो यूज़ करेंगे नहीं, इसको हमें जो है वो उसी तरह ही लेके चलना पड़ेगा। रियल कंटेंट से जो व्यूज़ आपको आएंगे वो देखेंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट हैं, वॉच आवर्स कंप्लीट नहीं है। तो वो आपको फिर से करके हमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर हम इसे अप्लाई करने के बाद जो है, क्योंकि जब एक चैनल मोनेटाइज भी हो जाता है ना तो भी यूट्यूब उसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेटर करना स्टार्ट कर देता है। तो कंटेंट एक्टिव रखें, मोनेटाइज कर देंगे इसको इंशाल्लाह। वॉच टाइम वगैरह कंप्लीट करके कंटेंट आपको डालना पड़ेगा, आप उस पर वर्किंग स्टार्ट करें, और फिर हम इसको देखते हैं कि 2 मंथ्स के बाद हमें ये क्या दे रहा है। अगर ये हमें $100 या $150 भी देना स्टार्ट कर देता है आफ्टर 2 और 3 मंथ्स, तो हम इस पर कंटिन्यू कर सकते हैं हमारी वर्किंग। फिर वो हमारा मोटिव रहेगा कि वो $100 दे रहा है तो हमें कल को $1000 भी दे। फिर जो आप सोच रखे हैं 10,000 वो चलें फ्यूचर में इंशाल्लाह। तो एक चीज़ की खुशी है, कंसिस्टेंट रहे, आप 4 साल से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर लोग सिर्फ एक महीना काम करके जो है वो बंद कर देते हैं, लेकिन इस चीज़ में मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आप कंसिस्टेंट रहे। तो आप मुझसे राब्ते में आ जाएं इंशाल्लाह। हम व्हाट्सएप पे जो है वो उस पर रहेंगे, एक्सेस मेरे पास भी होगा, आपके पास भी होगा। और अब जो है वो हम इसको आज ही से इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। पहले काम इसमें जो है वो पोस्टिंग वगैरह के आपके हैं, फिर जो है वो इसमें हमारी जो चीज़ें हैं वो हम इसमें करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट एपिसोड जो कि वकास भाई के साथ था। इनका चैनल आपने देखा होगा। चीज़ें कभी कभार हम ऐसी बोल देते हैं जिससे लोगों को लग रहा होता है कि यार कुछ ज़्यादा वो है, लेकिन मिस्टेक्स बताना प्लस उनकी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और इससे आपको भी बहुत फ़ायदा होगा कि आपको इसमें सीखने को मिला होगा कि मेन ऑडिटिंग की किस तरह जाती है, और कैसे जो है ना वो आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं फॉर पार्टनरशिपिंग या किसी भी चीज़ के लिए। तो मैं उम्मीद करूँगा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूट्यूब पे इस जर्नी में जो है वो लगे हुए हैं। प्लस वकास भाई जैसी नीश पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है कि वो जो है वो म्यूज़िक चैनल पे देख सकें कि हमें इसमें क्या चीज़ करनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट, और किस तरह परफॉर्मेंस ला सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह न्यू एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।